नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी मुझ तक खबर पहुंची है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया गया। मैं इस फैसले को मुस्तरद करता हूँ और ये सिर्फ मेरे लिए दुख की बात नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई दुख की बात है। मेरा 2016 से किसी सियासी पार्टी का मैं हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तानी की हैसियत से, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, कि हम पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर देखना चाहते हैं और एक ऐसा लीडर जिसने शोहरत की बुलंदियों को छुआ है, जो बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख का अगर मकबूल तरीन लीडर करार दिया जाए तो वो इमरान खान इस वक्त हैं। ये उनके मुखालफिन भी, उनको भी मानना पड़ेगा। ये अभी ज़मीनी इलेक्शन हुआ है, इमरान खान साहब ने 7 सीटें जीती। ये कैसा, ये किस तरह का निज़ाम है कि पाकिस्तान की आवाम एक तरफ और आप उनको टेक्निकल बुनियादों पर नाअहल करार दे रहे हैं। देखें, ये कोई भी नहीं मानेगा, ये पाकिस्तान का कोई शहरी नहीं मानेगा ये फैसला। मैं भी इस पे एहतजाज करता हूँ। मैं किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी दरगाह हज़रत ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के कदी नशीन होने की हैसियत से मैं इस फैसले को मुस्तरद करता हूँ। ये इंतहाई जुल्म है पाकिस्तान की आवाम के साथ और पाकिस्तान के नौजवानों के साथ और पाकिस्तान के सिस्टम के साथ। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की टेक्निकल नाअहली जो है वो पाकिस्तान के, आप लिख लें इस बात को, आज का फैसला पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही बुरे असरात छोड़ेगा। आप लिख लेंगे बात कि ये बहुत ही, ये एक ऐसा फैसला है जिसमें पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता, पाकिस्तान पीछे जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो है वो उनकी जो फांसी है, आज तक उसकी जो हालात कौम भुगत रही है, इमरान खान साहब को नाअहल करार देना, ये मैं समझता हूँ वैसा ही एक फैसला है जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ। और ये पाकिस्तान की कौम किसी सूरत जो है ये हजम नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं इसको मुस्तरद करता हूँ और दिली तौर पर बहुत अफसोस का इजहार करता हूँ।